हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा था और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 12 एग्रीकल्चर की चल रही थी जूलॉजी। सिलेबस तो आपका समाप्त हो गया और अब हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं जूलॉजी की। तो बेटा, ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, ये थे कल के क्वेश्चन। इनका मैं आपको आज आंसर दूंगा और जिस बच्चे ने सबसे पहले मुझे कमेंट करा, जिनके करेक्ट आंसर बताए, उसका नाम है नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह ने का जो मुझे सबसे पहले कमेंट मिला और तीनों क्वेश्चनों के आंसर उन्होंने सही दिए। बल्कि कई बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, लेकिन जो सबसे पहला जो जवाब मुझे मिला वो नरेंद्र सिंह का ही था। तो कल के विजेता रहे वो रहे नरेंद्र सिंह। क्वेश्चन देखो, कह रहा था पहला कि भाई प्यूरिन बेस कौन कौन से हैं। तो प्यूरिन बेस होते हैं बेटा एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन जो है वो प्यूरिन बेस है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, देखो वो कह रहा है कि भाई क्रोमोसोम की खोज किसने की। तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की खोज की थी डब्ल्यू बाल्डियर ने। क्या नाम है पूरा? डब्ल्यू बाल्डियर। अगला क्वेश्चन था कि कोशिका की खोज किसने की। तो जो कोशिका की खोज की है वो की है रॉबर्ट हुक ने। तो कल के तीनों क्वेश्चनों का जवाब आपको आज मिल गया होगा। अब आपको बताना चाहूंगा बेटा, टेस्ट की शुरुआत होने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं चैप्टर की शुरुआत। ये बेटे करते हैं हम टेस्ट की शुरुआत। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, क्लास 12 एजी जूलॉजी। फाइलम है आपका प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो फाइलम है उसमें आपके दो जंतु हैं, वो हैं संघ आपके प्रोटोजोआ फाइलम में पैरामीशियम और अमीबा। तो जो 30% का सिलेबस कम हुआ है उसमें पैरामीशियम है वो कम हो गया। अब हमें पढ़ना क्या है? अमीबा। सिर्फ और सिर्फ अमीबा पढ़ना है। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अमीबा में प्रचलन अंक है। तो अमीबा में प्रचलन अंक कौन है? पहला ऑप्शन है इसमें सीलिया, दूसरा ऑप्शन है कूटपाद द्वारा, तीसरा ऑप्शन है फ्लैजिला द्वारा और चौथा ऑप्शन है प्रजनन नहीं होता। तो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, तो अपने मस्तिष्क में आप लॉक करिए। इसके बाद जो मैं आंसर बताऊंगा उससे आप मिलान कर लीजिए। एक बिल्कुल करेक्ट है, तो आपने अपने मस्तिष्क में लॉक कर लिया होगा क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है सीलिया द्वारा। देखिए, सीलिया जो होती है वो पैरामीशियम में है, तो सीलिया तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इसमें देखो सी दे रखा है फ्लैजिला, तो फ्लैजिला भी किसमें? पैरामीशियम में होता है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी कह रहा है प्रचलन नहीं होता, क्या ये अमीबा नहीं चलता है? तो ये डी ऑप्शन जो ऑप्शन है वो भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब है कूटपाद द्वारा। अमीबा में जो प्रचलन अंक है वो किसके माध्यम से? कूटपाद के माध्यम से। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आपने अपना आंसर नोट करते चलिए और मेरे आंसर से आप मिलान करते चलिए। लास्ट में मैं आप मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो अब हम चलते हैं बेटे इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। बेटे आपके स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन लग चुका है। सेकंड क्वेश्चन है कि अमीबा के कूटपाद का कार्य है। तो बेटा, जो अमीबा के कूटपाद का कार्य है वो क्या काम है कूटपाद का करने का? क्या वो प्रजनन करता है? ये प्रचलन नहीं लिखा है, प्रजनन है, ध्यान रखना। क्या अमीबा के कूटपाद का कार्य वो प्रजनन है या फिर मल विसर्जन है? सी ऑप्शन है इसमें प्रचलन और डी ऑप्शन है रक्षात्मक। तो बेटा एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो आपको बताना है। भाई क्या करना है? अभी जो पहला वाला क्वेश्चन था उसी की तरह है, लगभग कुछ शब्द चेंज हो गए हैं। तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। भाई अमीबा के कूटपाद का क्या कार्य है, इसका आंसर आप अपने मस्तिष्क में लॉक करिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, अमीबा का जो कूटपाद है उसका क्या कार्य होता है? भाई प्रचलन करना। प्रचलन का मतलब चलना। इसका मतलब इसका जो सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रचलन करना। तो बेटा अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए आप। कह रहा है कि अमीबा की खाद्य रिक्तका के माध्यम से होता है। अमीबा की खाद्य रिक्तका के माध्यम से होता है। तो अमीबा की खाद्य रिक्तका के माध्यम से क्या होता है? पहला इसमें ऑप्शन दिया है कि भाई पहले अम्लीय फिर क्षारीय। बी ऑप्शन है पहले क्षारीय फिर अम्लीय और इसका सी ऑप्शन है वो है सदैव अम्लीय और डी ऑप्शन है सदैव क्षारीय। तो इसमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो सही वाला ऑप्शन आपको बताना है। जल्दी से अपने मस्तिष्क में लॉक करिए और इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, आप मेरे आंसर से मैच करिए। चलिए, आपने अपना आंसर समझ लिया होगा, अब मैं आपको अपना आंसर बताता हूं। देखिए, इसका जो बी ऑप्शन है पहले क्षारीय फिर अम्लीय, क्या है? पहले क्षारीय फिर अम्लीय, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों को शेयर करिए। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में बाइनरी फिजन द्वारा प्रजनन होता है जब। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन द्वारा प्रजनन होता है जब, पहला ऑप्शन दिया है क्या पर्याप्त भोजन हो, बी ऑप्शन दिया है इसने पर्याप्त भोजन तथा अनुकूल तापक्रम हो, सी ऑप्शन दिया है अनुकूल तापक्रम हो, और डी ऑप्शन दिया है वातावरण प्रतिकूल हो। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर है वो अपने मस्तिष्क में सेव करिए और मेरे आंसर से आप मिलान करिए। चलिए, आशा करता हूं कि आपने अपना क्वेश्चन है वो लॉक कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा डी, यानी वातावरण कैसा हो, प्रतिकूल हो, वातावरण प्रतिकूल हो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में परिकोष्ठन। तो अमीबा में जो परिकोष्ठन है इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। क्या अमीबा में परिकोष्ठन नहीं होता? अगर मैं परिकोष्ठन का जो शब्द है इसका अगर मैं दूसरा अर्थ बताऊं तो होता है पुटी भवन। क्या होता है? पुटी भवन। चाहे पुटी भवन बोलो चाहे आप परिकोष्ठन बोलिए, दोनों का मतलब एक है। तो अमीबा में परिकोष्ठन नहीं होता, पहला ऑप्शन है नहीं होता। बी ऑप्शन है लैंगिक संयुग्मन से पूर्व होता है। क्या अमीबा में परिकोष्ठन लैंगिक संयुग्मन से पूर्व होता है यानी पहले होता है। सी ऑप्शन है लैंगिक संयुग्मन के पश्चात होता है, और डी ऑप्शन है इसमें बेटा प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में होता है। तो जल्दी से इसका आंसर चुन लीजिए अपने मस्तिष्क में और फिर बेटे हम आपको बताते हैं अपना आंसर। हमारे आंसर से आप मिलान करिए और लास्ट में प्रत्येक स्टूडेंट बताना कमेंट करके कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो बेटा जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में। डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, यानी अमीबा में परिकोष्ठन प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बेटे ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई अमीबा में सॉल जेल मत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक। सॉल जेल यानी अमीबा के अंदर सॉल जेल मत का प्रतिपादन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है। तो पहला ऑप्शन है इसमें देखिए मास्ट, बी ऑप्शन है एलन, सी ऑप्शन है हाईमैन और डी ऑप्शन है डिलर। पहला ऑप्शन क्या दिया रखा है मास्ट, बी ऑप्शन है एलन, सी ऑप्शन है हाईमैन और डी ऑप्शन है डिलर। तो बेटा इसमें एक आंसर है वो 100% सही है, तो सही वाला आंसर आप चुनिए। जल्दी से इसका आंसर अपने मस्तिष्क में सोचिए और अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं अपना आंसर। तो चलिए सुनिए मेरा आंसर। अमीबा में जो सॉल जेल मत का प्रतिपादन करने वाला जो वैज्ञानिक है वो है मास्ट। इसका मतलब इसका जो पहला वाला आंसर है वो बिल्कुल सही है, मास्ट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मास्ट। अब बेटे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये बेटे अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हो। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक करिए, हर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए। इससे क्या पता चलता है बेटा, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरे बच्चों को मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ रही है। इससे मैं मोटिवेट हो जाता हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहता हूँ। तो बेटा पूरी तैयारी कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, आप टेंशन ना लें, बिल्कुल A to Z रिवीजन आपकी करा दूंगा। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखो क्वेश्चन कह रहा है भाई निम्नलिखित में से संकुचनशील रिक्तका नहीं हो सकती। तो निम्नलिखित में से संकुचनशील रिक्तका है वो किसमें नहीं हो सकती। पहला ऑप्शन देखिए आपका दे रखा भाई पैरामीशियम, पहला ऑप्शन है पैरामीशियम। बी ऑप्शन दे रखा है इसने यूग्लिना, और सी ऑप्शन दिया है अमीबा प्रोटियस, और डी ऑप्शन दिया है बेटा प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन है वो सही है। तो सही वाला जो ऑप्शन है वो अपने मस्तिष्क में चुनना है और उसी का आंसर आपको बताना है। चलिए आपने अपने मस्तिष्क में अपना आंसर है वो सेव कर लिया होगा, अब आप मेरे आंसर से मिलान करिए। देखो कह रहा था भाई संकुचनशील रिक्तका नहीं हो सकती, तो भाई पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तका होती है, यूग्लिना में भी होती है और अमीबा प्रोटियस में भी होती है। यानी जो डी वाला ऑप्शन है आपका प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, तो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स नहीं है, पा है, आधा पा है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। तो बेटा जो प्लाज्मोडियम बाइवैक्स है इसके अंदर संकुचनशील रिक्तका है वो नहीं होती। क्लियर।
अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बेटे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अगला क्वेश्चन है अमीबा में पोषण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई अमीबा में पोषण होता है। तो पहला ऑप्शन है देखो इसमें, वो है होलोफाइटिक। पहला क्या है? होलोफाइटिक। बी ऑप्शन है होलोजोइक। सी ऑप्शन है सेप्रोफाइटिक और डी ऑप्शन है इसमें सेप्रोजोइक। इसमें से चारों आंसर में से एक आंसर सही है। जल्दी से अपने मस्तिष्क में लॉक करिए और फिर आप मेरे आंसर से मिलान करिए। चलिए आपने अपना आंसर है वो लगा लिया होगा। अमीबा में जो पोषण होता है वो होता है बेटा होलोजोइक, यानी जो इसका बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अमीबा में जो पोषण होता है वो किस प्रकार का? होलोजोइक प्रकार का, यानी होलोजोइक वाला ऑप्शन जो भी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटे अगले क्वेश्चन के आंसर समझिए आप। अगला क्वेश्चन समझिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि अमीबा की खाद्य रिक्तका खरगोश की जिस रचना के समतुल्य वह है। खरगोश की खाद्य रिक्तका नहीं, अमीबा की खाद्य रिक्तका किसकी कह रहा है वो? अमीबा की खाद्य रिक्तका खरगोश की जिस रचना के समतुल्य है वह है। पहला ऑप्शन है इसमें एकरत, बी ऑप्शन है अमाशय, सी ऑप्शन है मुख और डी ऑप्शन है आहार नाल। एक ऑप्शन इसमें सही है। जल्दी से आप अपना आंसर चुन लीजिए और इसके बाद आप मेरे आंसर से अपना आंसर मिलान करिए। तो बेटा जो अमीबा की खाद्य रिक्तका खरगोश की जिस रचना के समतुल्य है वह क्या हो सकता है? जल्दी से दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए और सोचिए। अपने मस्तिष्क में इसका आंसर है वो लॉक करिए। चलिए मिलान करिए मेरे आंसर से। भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या होगा? आहार नाल। अमीबा की खाद्य रिक्तका खरगोश की जिस रचना के समतुल्य वह क्या है? वो है आहार नाल। तो आपने अपना आंसर मिलान कर लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपका है। फाइलम प्रोटोजोआ चल रहा है। प्रोटोजोआ में आप अमीबा से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। तो इसमें देखो क्वेश्चन है भाई, अमीबा में संकुचनशील रिक्तका का प्रमुख कार्य है। तो जो अमीबा के अंदर संकुचनशील रिक्तका है उसका क्या कार्य है वो आपको बताना है। क्या भाई ये पाचन करने का काम करती है, या फिर ये खाद्य का संचय करती है, या फिर जल अवशोषण, और डी ऑप्शन है परासरण को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम करती है। तो भाई जो अमीबा के अंदर संकुचनशील रिक्तका है उसका आपको कार्य 100% पता होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं वो जब प्रैक्टिकल टाइम आता है तो अमीबा को ही बना के ले जाते हैं अपने चार्ट पर। फिर जो एग्जामिनर होता है वो पूछ लेता है कि भाई अमीबा के अंदर जो संकुचनशील रिक्तका है उसका काम क्या होता है। तो जल्दी से अपना आंसर है वो लॉक करिए, इसके बाद मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। चलिए इसका जो आंसर है वो है डी, भाई परासरण नियंत्रण करना। संकुचनशील रिक्तका का जो कार्य होता है अमीबा के अंदर वो है परासरण नियंत्रण करना, यानी जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो बेटा इस चैप्टर से टोटल हमने 10 क्वेश्चन आपके पढ़ लिए, और वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो के अंत में मैं आपसे आज के 3 क्वेश्चन पूछूंगा और उन 3 क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है, और जो सबसे पहले उसका आंसर देगा मैं उस बच्चे का नाम अगली वीडियो में अवश्य लूंगा। अब हम इस क्वेश्चन के बाद पिछले के यानी जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो भी क्वेश्चन हैं फटाफट जल्दी से जल्दी हम उन्हें भी रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम कुछ भी पीछे का भूले ना। तो बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। पिछले के क्वेश्चन पे फटाफट हम नजर मार लेते हैं, इससे हमारी रिवीजन और मजबूत हो जाएगी और हम किसी भी कीमत पर आप क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, कोश का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो बेटा कोश का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर आप लॉक करिए और मैं आपको बताता हूँ अगला अपना आंसर। क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आंसर पढ़ूंगा तो बेटा काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता चलूंगा। आप अपने मस्तिष्क में आंसर को सेव करिए और मेरे आंसर से मिलान करिए। तो बेटा यहाँ पे देखिए कोश का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, इसके लिए ऑप्शन क्या सही होगा? स्लाइडेन तथा स्वान, यानी ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को भी मिस मत करिए। क्वेश्चन देखो तो कह रहा है कि प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतु के वर्गीकरण से संबंध रखती है। तो भाई प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो जंतु के वर्गीकरण से संबंध रखती है तो वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है, क्योंकि वर्गीकरण विज्ञान में हम सभी प्राणियों का क्या करते हैं? वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो अब बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन समझिए, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो केंद्रक की खोज जल्दी से बताइए, अपना आंसर लॉक करिए। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने।
इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। भाई केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने, और जो कोशिका है तो कोशिका की खोज की है वो की है रॉबर्ट हुक ने। आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, आप पूरी वीडियो देखिए, पूरा A to Z बायोलॉजी के आप मास्टर बन जाओगे अगर आप वीडियो को हमेशा देखोगे पूरी, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखोगे तो जूलॉजी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए। पूरा का पूरा पेपर आप ऐसे ही करके चले आओगे, ठीक है। तो केंद्र की खोज किसने की, ध्यान रखना है, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की बात आ जाए तो कोशिका की खोज की है वो की है रॉबर्ट हुक ने। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप नजरअंदाज नहीं करोगे। भाई जंतुओं की अस्थि से, क्वेश्चन कह रहा है कि जंतुओं की अस्थि अध्ययन से संबंध रखती है, क्या कहलाती है। अब जंतुओं के जो अस्थि का अध्ययन करोगे तो भाई वो किस में करोगे, वो करोगे आप अस्थि विज्ञान में। जब आप अस्थि विज्ञान में करोगे तो ऑप्शन वो सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थि विज्ञान में सिर्फ जीव जंतुओं के अस्थियों का आप अध्ययन करोगे। अब बेटे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी डीएनए अणु में आनुवंशिक सूचनाएं निम्न में से किस में संग्रहित रहती हैं। तो जल्दी से आप अपना आंसर है वो मस्तिष्क में लॉक करिए और मेरे आंसर से आप मिलान करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है भाई डीएनए अणु, किसी डीएनए अणु में आनुवंशिक सूचनाएं निम्न में से किस में संग्रहित रहती है। तो इसका बेटा पहला ही वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोटाइड के क्रम में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, न्यूक्लियोटाइड के क्रम में। ये रहा देखिए अगला क्वेश्चन। भाई छुमी का पौधा छूने से मुरझा जाता है, यह जैविक क्रिया क्या कहलाती है। जो छुमी का पौधा है वो छूने से मुरझा जाता है, यह जैविक क्रिया है वो क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो आप ध्यान रखना, इसमें 4 ऑप्शन होंगे। चलिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहे, मैं आपको 4 ऑप्शन दिखा देता हूं। चलिए ये देखिए 4 ऑप्शन है, ये आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो भाई जो छुमी का पौधा है वो छूने से मुरझा जाता है तो किसके कारण, उत्तेजनशीलता। यह जैविक क्रिया क्या कहलाती है, उत्तेजनशीलता, यानी सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। बेटा ये रिवीजन क्लास चल रही है, ठीक है, आप टेंशन मत ना लें। जितने भी क्वेश्चन है मैं सबका आपको आराम से रिवीजन करा दूंगा ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। तो बेटा जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करा है वो किसने करा है, आप समझो जल्दी फटाफट अपना आंसर है वो मस्तिष्क में लॉक करिए। भाई डीएनए का मॉडल है वो बार्सन तथा क्रिक ने प्रस्तुत करा है। अब किस सन में प्रस्तुत करा है तो वो आपको सन बता दे रहा हूं। 1953 में डीएनए का मॉडल है वो बार्सन तथा क्रिक ने प्रस्तुत करा। 1962 के बाद जब 1953 में डीएनए का मॉडल बार्सन तथा क्रिक ने प्रस्तुत करा और 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया, यानी नोबेल प्राइज भी इन्हें मिल चुका है 1962 में। किसको, बार्सन और क्रिक को। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, बार्सन तथा क्रिक इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। भाई जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान के जनक हैं वो है अरस्तु, यानी इसका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है भी गुणसूत्र की रचना होती है। तो जो गुणसूत्र की रचना है वो किसकी बनी होती है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से, बी ऑप्शन है डीएनए तथा प्रोटीन से, और सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से, और डी ऑप्शन है प्रोटीन तथा आरएनए से। तो आपने अपना आंसर है वो लॉक कर लिया होगा। सुनिए बेटा मेरा आंसर, गुणसूत्र की रचना होती है वो होती है डीएनए तथा प्रोटीन से, यानी बी वाला। चलिए मुझे इसका आंसर प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट करिए और बताइए क्या होगा। बेटे अगला क्वेश्चन देखिए आ गया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भाई ग्रेगर जॉन मेंडल है जीव विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं वो किस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है इसमें सूक्ष्मजीव की, बी ऑप्शन है अनुवांशिकी, और सी ऑप्शन है वर्ग की, और डी ऑप्शन है अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो अनुवांशिकी है, अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। और जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना जो प्रयोग करा था वो करा था मटर के पौधे पर, और जो मटर का पौधा है उसका जो बॉटनिकल नेम है वो है पाइसम सटाइवम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संदेश वाहक आरएनए निम्न के संश्लेषण में भाग लेता है।
तो जो संदेश वाहक आरएनए है किसके संश्लेषण में भाग लेता है? पहला ऑप्शन है इसमें प्रोटीन, बी है ग्लूकोज और सी है ग्लाइकोजन और डी है न्यूक्लिक अम्ल। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। चलिए मैं बताता हूं इसका बेटा आपको करेक्ट आंसर। संदेश वाहक आरएनए निम्न के संश्लेषण में भाग लेता है, वो है प्रोटीन, यानी जो पहला वाला इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोटीन। ये रहा अगला क्वेश्चन। भाई जीवधारियों में रोगों के कारणों रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो जो रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है बेटा रोग विज्ञान में, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं का अध्ययन किया जाता है रोग विज्ञान में। और देखो सी ऑप्शन दे रखा है इसमें सूक्ष्म जैविकी। तो सूक्ष्म जैविकी में किसका अध्ययन किया जाएगा बेटा? सूक्ष्म जैविकी में किया जाता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। किसका? सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज तथा टीआरएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। तो जो जेनेटिक कोड की खोज की है वो आपको आंसर ध्यान रखना है खुराना, हरगोविंद खुराना। तो खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की है। क्लियर? क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भाई कोशिका में विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा प्राप्त किससे होती है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी रिवीजन क्लास की तो 100% ये क्वेश्चन आपका आज सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक से, बी ऑप्शन है इसमें केंद्रका से, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया से और डी है हरित लवक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्जीव है। आपको पता होना चाहिए भाई वो सभी चीजें निर्जीव होती हैं जिसमें जान नहीं होती। जो बेजान होते हैं, जो मृत होते हैं, वो क्या होती है? निर्जीव होती हैं। और जो सजीव क्या होते हैं? जो जीवित होते हैं, जो सांस लेते हैं, जो भोजन कर सकते हैं, जो खा पी सकते हैं, जो चल सकते हैं, वो सब क्या है? आपके सजीव हैं। तो क्वेश्चन को पढ़िए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा निर्जीव है? तो अमीबा क्या निर्जीव है? मछली, पादप, ये कुछ भी निर्जीव नहीं है, तीनों सजीव हैं। इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो जहाज है वो क्या है? निर्जीव है। अगला क्वेश्चन है भी जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार है, पहला ऑप्शन है केंद्रक, बी ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, सी ऑप्शन है कोशिका और डी ऑप्शन है डीएनए। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाई जीवन का जो भौतिक आधार है वो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म, यानी जो बी वाला ऑप्शन है बेटा ये बिल्कुल सही है आपका प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सजीव है? इसमें ए ऑप्शन है ईंट, बी ऑप्शन है नमक, सी ऑप्शन है सर्प और डी ऑप्शन है कार। तो आपको पता है सजीव कौन से होते हैं? जो भाई जिसमें जान होती है, जो चल फिर सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, वो कौन से जीव होते हैं? सजीव। तो सजीव देखिए इसमें चार ऑप्शन में से एक ही दिख रहा है आपको, सर्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सर्प। सर्प क्या है? एक सजीव है। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है कोशिका कला एक जीवित कला है। कोशिका कला एक जीवित कला है। तो ए ऑप्शन है इसमें पारगम्य होती है, बी ऑप्शन है कभी कभी पारगम्य होती है, सी ऑप्शन है चयनात्मक पारगम्य होती है और डी ऑप्शन है इसका अपारगम्य होती है। एक ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, वो वाला आपको छांटना है। आप अपने मस्तिष्क में समझिए, मस्तिष्क में रखिए और मेरे आंसर से बेटे मिलान करिए। वीडियो को लाइक करके जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके जाना। इस बार जो 2021 की एग्जाम में बैठोगे आप, मेरे चैनल से आप पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, जूलॉजी पढ़िए और अब कुछ दिनों के बाद आपकी हिंदी भी स्टार्ट होने वाली है। तो तीनों सब्जेक्ट आप डीपली पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, अच्छी परसेंटेज बनाइए, अच्छी नॉलेज लीजिए, तब बेटा आगे आपका भविष्य बनेगा। अन्यथा आपको बड़ा ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो बेटा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चयनात्मक पारगम्य, यानी सी वाला बिल्कुल ऑप्शन इसका सही है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो किस में पाई जाती है? जीवाणु में पाई जाती है, नील हरित शैवाल में पाई जाती है या ब्रायोफाइटा में पाई जाती है। और डी ऑप्शन है जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में। चलिए इसका आंसर मैं किसी भी स्टूडेंट को नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको बताना है। आप कमेंट में लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन लिखना कि क्वेश्चन नंबर 10 का मान लो आपको सी लग रहा है या डी लग रहा है, बी लग रहा है, ए लग रहा है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 बी का और आगे जो शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों को भी आप टाइप करिए कमेंट में कि भाई प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें वो प्रोकैरियोटिक कोश सेल है वो किस में पाई जाती है। क्या वो बैक्टीरिया में पाई जाती है, या नीलहरित शैवाल में पाई जाती है, या फिर ब्रायोफाइटा में पाई जाती है, या फिर जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। प्रत्येक स्टूडेंट, ईमानदारी से प्रत्येक स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कमेंट करिए, मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे। अगला क्वेश्चन है देखो आपके स्क्रीन पर, वो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार का नाम बताओ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जो आविष्कार हैं उनका क्या नाम है। तो इसमें बेटा पहला ऑप्शन है देखो स्टैनले मिलर, बी ऑप्शन है लुईस पास्चर, सी ऑप्शन है स्वाइनबर्ग लाइडेन और डी ऑप्शन है नॉल्वा रस्का। जल्दी से इसका आंसर अपने मस्तिष्क में सेव करिए और मेरे आंसर से आप मिलान करिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार का जो नाम है, आविष्कार करता है, सॉरी आविष्कार का नाम नहीं, आविष्कार करता है, जो आविष्कार जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का किया है उसके लिए हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नॉल्वा रस्का। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन देखिए 8वां, भाई प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जो जातियों की उत्पत्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया है वो बेटा किया है डार्विन ने, यानी जो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट सही है, आपको ध्यान रखना है। भाई प्राकृतिक चयन द्वारा जीवधारियों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो किस वैज्ञानिक ने किया है, वो किया है डार्विन ने। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको इसका आंसर जानकर। भाई सजीव कोशिका में जेली सदृश गाढ़े द्रव को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है बेटा प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, तो प्रोटोप्लाज्म ध्यान रखना है आपको। पहला ऑप्शन है इसमें पुरकिंजे ने, बी ऑप्शन है बान मोल ने और सी ऑप्शन है ल्यूवेनहार्क ने और डी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो इसका एक आंसर है वो करेक्ट है, जल्दी से बताइए। प्रोटोप्लाज्म नाम दिया है, मेरे आंसर से आप मिलान करिए, इसका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, किसने, पुरकिंजे ने। क्लियर, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। समझिए भाई जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जिस वैज्ञानिक ने किया है उस वैज्ञानिक का नाम है लेमार्क एवं ट्रेविनेरस। तो लेमार्क एवं ट्रेविनेरस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, ये आपको इसका आंसर भी ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन जो छूटे हुए क्वेश्चन है वन लाइनर वाले, वो क्या है। इस स्लाइड को आप देखिए, पहला क्वेश्चन है कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कीटों का अध्ययन करोगे आप कीट विज्ञान में, किसमें, कीटों का अध्ययन कहलाएगा कीट विज्ञान के अंतर्गत करोगे आप। इसमें अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगाणुओं का अध्ययन किया जाएगा। तो बेटा जीव विज्ञान की किस शाखा में रोगाणुओं का अध्ययन किया जाएगा, रोग विज्ञान में। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। और जो 13वां क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निर्जीव एवं सजीव के मध्य की कड़ी का क्या नाम है। तो निर्जीव तथा सजीव के मध्य की कड़ी है वो है वायरस, वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। अब रहे देखिए अगला मैं पूछूंगा आपके से आज के सवाल। आज के सवाल 3, चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बढ़ा दिया इस बार, इस वीडियो में मैं आपसे 4 क्वेश्चन पूछूंगा और उन 4 क्वेश्चन में से जो भी सबसे पहले कमेंट देगा उस बच्चे का मैं नाम अगले वीडियो में अवश्य लूंगा। तो बेटे वीडियो को लाइक करके जाना, वीडियो को हर स्टूडेंट को शेयर करके जाना ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी स्टडी कर सके बहुत ही अच्छे से। ये रहा आज का सवाल। देखिए पहला क्वेश्चन, भाई अमीबा में कूटपाद किस प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि भाई अमीबा में कूटपाद किस प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन को हर स्टूडेंट नहीं बता पाएगा, जिसने डीपली तैयारी की है वही स्टूडेंट बता पाएगा। और डीपली तैयारी करने के लिए आपको मेरे चैनल को खोलिए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को खोलिए, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे जाने के बाद पूरी जूलॉजी को चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे से याद करिए, तब उम्मीद है कि मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। दूसरा क्वेश्चन है अमीबा की खोज किसने की। तो अमीबा की खोज किसने की, इसका भी आपको आंसर बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि अमीबा को आसुत जल में रखें तो इसकी संकुचनशील रिक्तका, यानी अगर आप अमीबा को आसुत जल में रखोगे तो इसकी जो संकुचनशील रिक्तका है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताने हैं। 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन मेरी तरफ से एक और सुन लीजिए। भाई एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, इसके खोजकर्ता कौन है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के खोजकर्ता कौन है। तो चारों क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है अमीबा में कूटपाद
किस प्रकार के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, अमीबा की खोज किसने की। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, अमीबा को आसुत जल में रखोगे तो इसकी संकुचनशील रिक्तका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और देखिए चौथा क्वेश्चन है भाई, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के खोजकर्ता कौन है। देखते हैं इन चारों क्वेश्चन का कौन बनता है विजेता। उस विजेता का नाम मैं अगली वीडियो में अवश्य लूंगा और इन क्वेश्चनों का आंसर भी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।